राजधानी दिल्ली में जब हर तरह की गतिविधियां पहले की तरह शुरू हो रही हैं तो ऐसे में छठ पूजा पर बैन क्यों है? ऐसा मैं नहीं कहती हूं और ऐसे कह रहे हैं सांसद मनोज तिवारी, जो हमसे इस पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। सर, अगर आपको नहीं लगता छठ पूजा होती है तो जैसे पानी में लोग उतरेंगे तो उससे कोरोना का खतरा बढ़ेगा जैसे कि कहा जा रहा है? देखिए, कोरोना का खतरा लोगों के पास आने से होता है, बढ़ता है। हमको जागरूक रहना चाहिए। लेकिन क्या छठ में ही आएंगे? साप्ताहिक बाजार खुले हुए तो उसमें भी तो लोग पास आ रहे हैं। बसों में आप देखिएगा कोई दूरी नहीं है, जैसे एकदम नॉर्मली ठसाठस बसें भर के जा रही हैं, वो शुरू हो गया है। यहाँ तक कि ठेके भी खोल दिए गए हैं। आप देख सकती हैं कि कैसे भीड़ हो रही है वहाँ पे, और सिनेमा हॉल भी खुल गए। सारी चीज़ें हम उसका स्वागत करते हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं इसका। अगर स्थिति सामान्य है तो हम 50% में सिनेमा हॉल भी खोले हुए हैं, 200 लोगों के साथ शादियां भी हो रही हैं। तो कोरोना गाइडलाइन के साथ ही छठ भी करने का परमिशन देना चाहिए। उसको पूरी तरह से बैन कर देना ठीक नहीं है, क्योंकि जो जल की बात है ना, पानी में खड़ा हुआ जाता है, वो भी विशेष परिस्थिति में हम जल के किनारे कर सकते हैं, अंदर नहीं जाएंगे। वो जल के किनारे होना चाहिए, नाक मुंह से उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसे में ये निर्णय 1.5 महीना पहले ले लेना ये सरासर अन्याय है, क्योंकि अगर भयावहता है भी तो ये पर्व त्यौहार के 8 दिन पहले, 10 दिन पहले उसकी मीटिंग होनी चाहिए, न कि 2 महीने पहले। तो 2 महीने पहले जो बैन कर दिया, हम आपके एबीपी न्यूज़ पे ही कितनी बार हम लोग छठ मनाए हैं कि जो देश में हर जगह छठ मन रहा है, खाली दिल्ली में उसका खतरा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सर, छठ में किसी तरह की सामाजिक दूरी का उल्लंघन ना हो और किसी तरह का कोविड नियमों का उल्लंघन नहीं हो, इसके लिए कैसे सुनिश्चित करेंगे, क्या करेंगे? इसका गाइडलाइन बनाना चाहिए। हर व्यक्ति मनाने को तैयार है एक व्रती के साथ। वैसे तो छठ का त्यौहार सोशल डिस्टेंसिंग का है। जो व्रती है ना, उस किसी को टच नहीं कर सकती, उसका प्रसाद जो लेके चल रहा है उसको भी टच नहीं होना है। तो आप गाइडलाइन बनाइए कि इतने से ज़्यादा लोग घाट के किनारे नहीं रहेंगे, इतने ही कम से कम रहेंगे, उसका पालन करेगा समाज। अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि ये डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है। इससे बड़ी वेदना हो रही है जो ये लाइन उन्होंने बोला है ना। हम छठ माँ की पूजा करना चाहते हैं। हमारे लिए छठ माँ की पूजा से बड़ा कुछ है ही नहीं। मेरी माँ भी 6 साल छठ की थी तो मैं पैदा हुआ। ये इमोशन जुड़ा हुआ है लोगों से, हर व्यक्ति के साथ। अब ये आस्था है हमारी कि हम छठ माँ की कृपा से पैदा हुए हैं, और उस त्यौहार को आप पूरी तरह कुचल रहे हो। हम उस त्यौहार को करने की बात कर रहे हैं, तब आप कहते हैं गंदी बात है, गंदी राजनीति। इस सोच को जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, इन्हीं सोच को मैं दिल्ली के लोगों को बताऊंगा। सर, अगर थर्ड वेव आती है और खतरा बढ़ भी सकता है जैसे आईसीएमआर भी कह रहा है, तब? छठ है 10-11 नवंबर को। आप एक हफ्ते पहले जायजा लीजिए। अगर उस समय दिल्ली में कोरोना का प्रकोप चल रहा है या बढ़ रहा हो तो हम खुद ही मान जाएंगे। आप जो 2 महीना पहले से हमको बैन करके रख दिए, इसमें दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल की नीयत पे बहुत बड़ा शक हमें दिख रहा है। कल से आप एक यात्रा शुरू करने वाले हैं, क्या है इसका पूरा प्लान? हम पूरी दिल्ली में छठ समितियों से, छठ के जो पूजा करने वाले लोग हैं उनके बीच जा रहे हैं। थोड़ा उनका मंतव्य जानेंगे, उनको जागरूक रहने के लिए भी बोलेंगे, उनको मैक्सिमम वैक्सीनेशन कराने के लिए बोलेंगे, और उनसे बात करते हुए जो उनकी बात निकलेगी वो हम एक बार फिर से डीडीएमए को बताएंगे। सर, आपकी मांग क्या है? क्या इसको लेकर के आपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा या एलजी से मुलाकात की? हम मुख्यमंत्री जी से तो लगातार इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एलजी से हमारी मुलाकात हो चुकी है, और एलजी साहब का कहना है कि प्रपोजल दिल्ली सरकार को देना है। जब वो प्रपोजल देगी तो हम उस पर विचार करेंगे। इसलिए मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी, आप प्रपोजल दीजिए कि अगर स्थिति ठीक रहती है, 10 दिन पहले हम आकलन करेंगे तो छठ करने की परमिशन देंगे, जब सब कुछ हो रहा है वैसे।
सांसद मनोज तिवारी का ये कहना है कि जब दिल्ली में सभी तरह की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं तो ऐसे में छठ पर भी बैन नहीं होना चाहिए और छठ यहां पर लोगों को मनाने की इजाज़त होना चाहिए पूरे कोरोना के नियमों का पालन करते हुए। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ इलाका आज़मी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।